बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिया था। देखें एक्सरसाइज 7.3। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। आपने यहाँ शो करना है अल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। देखें ट्राइंगल के अल्टीट्यूड्स की बात हो रही है। मिसाल तौर पे यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करें। देखें ये हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया, इसको ए ले लें, इसको बी ले लें, इसको सी ले लें, तो ये ए एल एक परपेंडिकुलर आ गया। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करें, ये बी एम हो गया, और ये सी एन हो गया। ये परपेंडिकुलर लिए हैं आपने, ये 90 के एंगल हैं इन पे। ये इस पॉइंट को आप ओ का नाम दे दें, ठीक है। इसके पोजीशन नेटवर्क ए ले लिया, इसके पोजीशन नेटवर्क बी ले लिया, और इसके पोजीशन नेटवर्क हमने सी ले लिया। ये ओ ए, ये ओ बी, और ये ओ सी। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए एल, बी एम, सी एन आर altitudes of triangle ABC such that AL is perpendicular to BC इसी तरह देखें BM जो है वो BM perpendicular to CA and CN perpendicular to AB। ये अल्टीट्यूड्स हैं। ओ रेफरेंस पॉइंट अगर लिया है तो देखें, अगर हम ये ओ एल को, ओ ए को कह रहे हैं कि ये ए एल जब परपेंडिकुलर है तो फिर ओ ए भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। इस तरह से ये जब बी एम परपेंडिकुलर है तो ओ बी भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो कंकरेंसी के लिए ओ में से अगर हम पास कराना चाह रहे हैं तो फिर ओ सी एन परपेंडिकुलर है तो फिर ओ सी भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये कंकरेंसी इस तरह से लेंगे। हम सपोज कर रहे थे लेट ए बी सी बी द position vectors of A, B and C। We suppose AL perpendicular to BC and BM perpendicular to CA, then for the three altitudes to be concurrent मतलब that is पास थ्रू ओ। यानी अगर तीनों हम चाहते हैं कि ये ओ से पास हो, देन फॉर 3 अल्टीट्यूड्स टू बी कंकरेंट we have to show that
सी एन इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ये बात हमें अब करना होगी। अब ये ले दें एज ए एल इज परपेंडिकुलर टू बी सी। फिगर में देखें, जब ए एल बी सी पे परपेंडिकुलर है तो फिर ये ओ ए भी तो बी सी पे परपेंडिकुलर होगा। इट इम्प्लाइज दैट ओ ए इज परपेंडिकुलर टू बी सी, और इसका मतलब ओ ए डॉट बी सी इक्वल टू ज़ीरो, और ओ ए के बराबर है और बी सी माइनस बी है इक्वल टू ज़ीरो। अब इसका डॉट ले लें तो ये ए डॉट सी माइनस ए डॉट बी इक्वल्स टू ज़ीरो। सो ए डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी। ये एक इक्वेशन आ गई। फिर इसी तरह से हम ये बात कर रहे हैं कि एज बी एम इज परपेंडिकुलर टू सी ए, it implies that OB is perpendicular to CA। ये भी मैं आपको फिगर में दिखा देता हूँ। ये देखें, जब BM परपेंडिकुलर ले रहे हैं CA पे तो फिर ये OM भी तो इसी के ऊपर आ रहा है ना, तो OM भी इसके परपेंडिकुलर होगा। तो ये बात हम यहाँ लिखेंगे। सो OB डॉट CA इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ओ बी तो बी के इक्वल है और सी ए है ए माइनस सी इक्वल टू ज़ीरो। तो ये बन गया बी डॉट ए माइनस बी डॉट सी इक्वल टू ज़ीरो। सो बी डॉट ए लिखें या ए डॉट बी लिखें, ए की बात है। ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट सी। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। बाय 1 and 2 आप चेक करें तो क्या बना। बाय 1 and 2 ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट सी इक्वल्स टू सी डॉट ए। तो ये आपने यहाँ पे फिलहाल बता दिया। और देखें, हमें कंकरेंसी के लिए क्या चाहिए। अगर हम कंकरेंसी यानी ओ में से पास कराना चाहते हैं तीनों को, तो फिर हमारे पास सी एन को ए बी के परपेंडिकुलर होना चाहिए। और देखें, अगर ओ सी परपेंडिकुलर हो गया ए बी के ऊपर तो फिर अल्टीमेटली सी एन भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हम अगर ओ सी को शो कर दें कि ओ सी इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी, देन सी एन इज़ आल्सो परपेंडिकुलर टू ए बी। तो हम ओ सी का डॉट प्रोडक्ट लेके देखते हैं। कंसिडर ओ सी डॉट ए बी। ओ सी आपको पता है ये सी के इक्वल है और ये है बी माइनस ए। तो ये डॉट लेंगे तो सी डॉट बी माइनस सी डॉट ए, और बी डॉट सी डॉट ए सब बराबर है ना, ये सब इक्वल हैं। इक्वल हैं तो इन दोनों का डिफरेंस ज़ीरो हो जाएगा। वजह बता देंगे, बिकॉज सी डॉट बी इज इक्वल टू सी डॉट ए। ये इक्वल हैं। तो इससे क्या पता चला। इट इम्प्लाइज दैट ओ सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, और जब ओ सी परपेंडिकुलर है तो हेंस सी एन इज परपेंडिकुलर टू ए बी। तो प्रूव हो गया। तो इट इम्प्लाइज दैट all the three altitudes AL, BM, CN pass through O. So altitudes of triangle are concurrent। तो इस तरह से हमने ये शो कर दिया कि ट्राइंगल के altitudes concurrent होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 10। In a semicircle
प्रूव दैट एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। ये अभी इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं। देखें, अगर हम ये हाफ सर्कल लेते हैं, ये हमने हाफ सर्कल लिया, तो इसमें अगर हम ये कोई पॉइंट ले लेते हैं, ये ए है, यहाँ चले ए लें, इसको बी ले लें, और ये सर्कल का पॉइंट हमने सी ले लिया, तो आपने ये शो करना है कि दिस एंगल इज 90। हम इसके रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं। लेट सेंटर ऑफ सर्कल बी O. O means the reference point. ये हमने इसका रेफरेंस पॉइंट लिया। हम इसके पोजीशन वेक्टर को A ले लें, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? माइनस है। लेट A बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ A, then minus A is the position vector of B, और C के पोजीशन वेक्टर को आप स्मॉल c से रिप्रेजेंट कर लें। लेट C बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ C। ये हमने लिया। तो यहाँ पर आपको ये गिवन है, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी। ये क्या है? रेडियल सेगमेंट्स है ना। इट इम्प्लाइज दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी। ये आपको गिवन है। अब देखें सी ए डॉट सी बी लेके देखें, सी ए डॉट सी बी, तो ये ए माइनस सी हो गया, और सी बी मीन्स बी माइनस सी। अब इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल लें, ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी माइनस सी डॉट बी और प्लस सी डॉट सी। अब आप देख लें कि यहाँ पे आपके पास ये सी ए था, तो ये ए माइनस सी हुआ, और सी बी था, सी बी थे तो ये माइनस ए माइनस बी हो सी होगा। बी माइनस ए के इक्वल था ना, तो ये माइनस ए डॉट ए, ये है माइनस ए डॉट ए, और यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस ए डॉट बी, ये ए डॉट सी माइनस प्लस ए डॉट सी। अब देखें ये ए डॉट सी तो कैंसिल हो गया, तो ये बन गया माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, और ये है मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर, और मैग्नीट्यूड तो बराबर है, तो ये ज़ीरो हो गया, बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी। तो डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होने से क्या पता चला? सी ए इज़ परपेंडिकुलर टू सी बी। इट इम्प्लाइज दैट मेजर एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यही हमें शो करना था। ये देखें, ये एंगल ए सी बी 90 के इक्वल लाना था। दोबारा चेक कर लें, हमने इन दो का डॉट प्रोडक्ट लिया, सी ए में से सी को माइनस किया, और सी बी बी में से, और बी क्या है ये देख लें फिगर में, बी है माइनस ए के इक्वल, तो ये माइनस ए में से सी को माइनस किया। अब डॉट प्रोडक्ट लिया, माइनस ए डॉट ए, फिर माइनस ए डॉट सी, फिर माइनस माइनस प्लस सी डॉट ए और सी डॉट सी। ए डॉट सी तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस में है, ये बना माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, और ये मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर कैंसिल होके ज़ीरो आया। डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो से पता चला परपेंडिकुलर हैं, और परपेंडिकुलर से क्या पता चला कि सी पर 90 का एंगल बन रहा है। यही हमें प्रूव भी करना था। चलें, बस आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।